नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, माँ कूष्मांडा। जी नमस्कार। नवरात्रि का चौथा दिन इन्हीं का होता है। हाँ, और हमारे पास एक स्रोत है, माँ कूष्मांडा ब्रह्मांड की जननी और उपासना। इसी के अंशों पर आज हम गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं ना। हाँ, सही। तो स्रोत कहता है कि नाम संस्कृत से आया है। कू मतलब थोड़ा, उष्मा यानी गर्मी या ऊर्जा। और अंड मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। सही। तो मतलब हुआ, वो दिनों ने इस छोटे ब्रह्मांडीय अंडे से ब्रह्मांड रचा। उन्हें आदि शक्ति भी कहा गया है, पहली शक्ति। हाँ, और सबसे खूबसूरत बात, स्रोत कहता है कि उन्होंने ये रचना अपनी मुस्कान से की, अंधेरा मिटाकर। मुस्कान से ये तो कमाल की बात है। जी, इसीलिए उन्हें मुस्कुराने वाली देवी भी कहते हैं। और कू का एक मतलब एक भी लिया जाता है, मतलब वो ऊर्जा का पहला एकमात्र स्रोत है। अच्छा, तो ये तो नाम और उसके पीछे का अर्थ हुआ। उनके रूप के बारे में क्या खास है? स्रोत क्या बताता है? हाँ, स्रोत में उनका काफी विस्तार से वर्णन है। वो अष्टभुजा है। 8 भुजाएं। हाँ, 8। और उनमें वो त्रिशूल, चक्र, तलवार, अंकुश, गदा, धनुष, बाण ये सब धारण करती हैं। बाप रे, इतने सारे अस्त्र शस्त्र। जी, और 2 कलश भी हैं, एक में अमृत, एक में रक्त, और एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है, मतलब डरने की जरूरत नहीं। अभय मुद्रा। वो सुरक्षा का प्रतीक है। और वाहन? वाहन सिंह है। और एक बहुत ही मतलब अनोखी बात, वो सूर्य के बिल्कुल केंद्र में रहती हैं। सूर्य के केंद्र में? सच में? इसका क्या मतलब हुआ फिर? स्रोत तो यही कहता है। इसीलिए शायद उन्हें जगत प्रसूति, जगत को पैदा करने वाली, और सूर्य मंडल अंतर्वाहिनी भी कहा गया है। सूर्यमंडल अंतर्वाहिनी मतलब सूर्य के अंदर रहने वाली। तो क्या सूर्य की ऊर्जा भी उन्हीं से है? ऐसा ही लगता है। स्रोत इशारा करता है कि वो सूर्य को दिशा और ऊर्जा दोनों देती हैं और अपनी मुस्कान से अज्ञान का अंधेरा मिटाती हैं। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है सूर्य से। का इतना महत्व है जो स्रोत में बताया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा। पीले कपड़े पहनना, पीला चंदन लगाना, सिंदूर, मौली, अक्षत, केसर, पान ये सब चढ़ाने की बात है। और दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। और मालपुए का भोग भी, वो सौभाग्य लाता है, ऐसा लिखा है। हाँ, मालपुए का भोग खास माना गया है। खैर, पूजा विधि तो है ही, लेकिन एक कहानी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। वो बहुत ही अलग है इस स्रोत में। हाँ, बताइए ना, कैसे शुरू होती है वो कहानी? वो शुरू होती है 2 असुरों से, माली और सुमाली। वो तपस्या करते हैं और उनकी चमक इतनी बढ़ जाती है कि सूर्यदेव खुद खिंचे चले आते हैं। अच्छा, फिर? और सूर्यदेव के तेज से वो असुर वहीं भस्म हो जाते हैं। ओहो। बस इसी बात पर शिवजी को बहुत गुस्सा आता है। वो सूर्यदेव पर अपना त्रिशूल चला देते हैं। शिवजी ने सूर्य पे त्रिशूल चलाया? तब तो? हाँ, सूर्यदेव मूर्छित हो जाते हैं और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। पूरी दुनिया में अंधेरा? फिर क्या हुआ? कहानी यहाँ से कहाँ जाती है? अब आता है कहानी में मोड़। ऋषि कश्यप ये देखकर शिवजी को श्राप दे देते हैं, पुत्र वियोग का। शिवजी को श्राप? जी, तब शिवजी परेशान होकर देवी पार्वती के पास जाते हैं मदद के लिए, और पार्वती जी उन्हें उनके आदि शक्ति रूप का एहसास कराती हैं। अच्छा। तो यहाँ आदि शक्ति का वो स्वरूप सामने आता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार पार्वती जी फिर सूर्यदेव के पास जाती हैं और वहाँ अग्नि और प्रकाश का एक गोला बनाती हैं। अग्नि और प्रकाश का गोला? क्या यही आज का सूर्य है? हाँ, स्रोत तो यही बताता है। और फिर वो उसी गोले से प्रकट होती हैं, मुस्कुराती हैं और एक ब्रह्मांडीय अंडा रचती हैं। वो अंड वाला हिस्सा? हाँ जी। और उसी अंडे से फिर सब कुछ बनता है। आकाशगंगा, ग्रह, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, पूरी सृष्टि। वाह, मतलब सिर्फ एक मुस्कान और एक अंडे से हाँ, पूरा ब्रह्मांड। अद्भुत है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? इसके बाद माँ कूष्मांडा अपनी आंखों से 3 देवियों को प्रकट करती हैं। आंखों से? कैसे? स्रोत कहता है बाईं आंख से महाकाली, माथे की तीसरी आंख से महालक्ष्मी और दाईं आंख से महासरस्वती। तीनों महादेवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जी, और फिर इन देवियों के शरीरों से पुरुष और स्त्री के जोड़े बनते हैं। जोड़े? कौन कौन? महाकाली से शिव और सरस्वती, महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी, और महासरस्वती से विष्णु और शक्ति। ओह, ये तो मतलब त्रिदेव और उनकी शक्तियां भी यहीं से आई, पर ये क्रम थोड़ा अलग है। शिव के साथ सरस्वती,
विष्णु के साथ शक्ति। हाँ, ये स्रोत का अपना विशिष्ट वर्णन है। आगे वो ये भी बताती हैं कि माँ कुष्मांडा ने फिर इन जोड़ों का सही मिलान कराया। अच्छा, कैसे? उन्होंने शक्ति को शिव की पत्नी बनाया, सरस्वती को ब्रह्मा की और लक्ष्मी को विष्णु की। हाँ, ये अब सही क्रम हुआ। तो ये पूरा देवताओं का वंशवृक्ष एक तरह से माँ कुष्मांडा से शुरू हुआ इस स्रोत के हिसाब से। बिल्कुल, ये स्रोत उन्हें ही सबका मूल स्रोत मानता है, ऊर्जा का भी, सृष्टि का भी और देवताओं का भी। और वो सूर्य को धारण करती हैं, उसे ऊर्जा देती हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से हमें माँ कुष्मांडा के बारे में क्या मुख्य बातें पता चली? पहली बात तो ये कि वो आदि शक्ति हैं, ऊर्जा का मूल स्रोत। दूसरी, उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड रचा, एक अंडे से। तीसरा, उनका सूर्य से एक बहुत गहरा और अनोखा संबंध है। हाँ, वो सूर्य के केंद्र में वास करती हैं। जी। और चौथी बात, त्रिदेवों और त्रिदेवियों की उत्पत्ति का एक बहुत ही विशिष्ट क्रम इस स्रोत में मिलता है। सही, ये सब बहुत ही रोचक जानकारी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिसे श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। स्रोत कहता है, सृष्टि थोड़ी सी ऊष्मा और एक मुस्कान से रची गई। ये जो प्रतीक है, ये हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या सृजन इतनी सहज, इतनी आनंदमयी प्रक्रिया हो सकती है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। इस पे विचार किया जा सकता है।